सिख आंदोलन की आज जो है कहिए कि बरसी मनाने के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय के तदर्थ शिक्षक हैं वहीं पर मौजूद है। आप मनोज जी, आप इस समय कहाँ मौजूद हैं? हम अभी आर्ट्स फैकल्टी पे हैं, जहाँ पे आंदोलन की हमने शुरुआत की थी, उस ग्राउंड जीरो के ऊपर हैं अभी। अच्छा, तो मतलब कि जो है कितने लोग अभी वहां पर एकत्रित हैं लगभग? अभी हम 4-5 लोग ही आए हैं कोविड की वजह से, बाकी लोग तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कितने लोग आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन तो करीबन होंगे 100-150 के आसपास। अच्छा, तो ये जो आप लोग जो आज यहाँ पर वहां पर पहुंचे हैं, तो आपको 4 दिसंबर 2019 से 4 दिसंबर 2020 जो है आ गया है, और इन 1 सालों के भीतर जो है आपने क्या मतलब पाया है और क्या खोया है इस आंदोलन के माध्यम से? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए इनको। मनोज जी, लगता है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है अब तक। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है आवाज। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले 1 साल के अंदर जो डीयू के इतिहास और डूटा के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा जो मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट के हम साक्षी रहे हैं, उसके पार्टिसिपेंट रहे हैं। ये तो हमारे लिए अचीवमेंट कह लीजिए, हमारे लिए एक गौरवमयी क्षण कह लीजिए, ये तो हमारे लिए अचीवमेंट है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो पूरे 1 साल के दौरान जो है क्या कुछ पाया है उस आंदोलन से? अभी तक आपके 5 दिसंबर का जो लेटर था वो भी लागू नहीं हो पाया, जहां तक जानकारी है हमें। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। और जहाँ तक खोने की बात है, तो जितना बड़ा मोमेंट रहा है, उतनी ही बड़ी एक असफलता भी रही है कि ये इस मोमेंट को फेल्ड कराया गया है हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा। जो टीचर्स का विश्वास था, उस विश्वास को कम किया गया है, बुलडोज किया गया इस मोमेंट को जानबूझ के, और जिसके कारण से अभी तक हम उसी स्टेज पे खड़े हैं जिस स्टेज पे 4 दिसंबर को खड़े थे। इन बिटवीन 5 दिसंबर को सरकार का जो डिस्कशन का लेके डूटा का डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन को लेके एक लेटर आया था। उस लेटर को भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि डूटा का नेतृत्व है, उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करवाने में अभी तक फेल रहा है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अभी तक उस मूवमेंट से एडहॉक शिक्षक जो 4,500 टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने कुछ भी नहीं पाया है। आज आप जो है आज इस मूवमेंट के 1 साल पूरे हो गए हैं, तो आज जो है ये जो आप जो कर रहे हैं, बरसी एक तरीके से मना रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, शिक्षक संघ को, या आम शिक्षकों को? आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आम शिक्षकों को तो संदेश ये है, और ये जो अपने को सीखने वाली बात ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो किसानों का मूवमेंट चल रहा है, हजारों ऑब्स्टेकल के बाद भी किसानों का मूवमेंट चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो ऑब्स्टेकल हमारे सामने खड़ी की गई थी इस मूवमेंट में, डूटा के मूवमेंट में शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा, उन ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं हम पार करने में या उनको समझने में कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। तो इस मूवमेंट के साथ साथ में हमें किसानों के मूवमेंट के साथ जोड़ के देखना चाहिए, और कहाँ फॉल्ट हुई है ये अपने आप को पता चल जाएगा। ये अपने आप को खुद को अपने से सवाल पूछना चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, तो हम सरकार से 4 दिसंबर 2019 को भी गुजारिश कर रहे थे, आज भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 4,500 टीचर है, उनका 12 साल से लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है,
उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के एब्जॉर्प्शन को लेके केंद्र सरकार लेके आए और टीचर्स के साथ में जस्टिस करे। और जहां तक टीचर्स जो संघ है हमारा डूटा है, उसके लिए हमारा एक रिक्वेस्ट है या विनती है, वो ये है कि जो जो धोखा या जो भी विश्वास का एक तरीके से विश्वासघात हुआ है या उसका विश्वास का कत्ल हुआ है, उन लोगों को भी एक बार अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। पॉलिटिक्स बहुत हुई है, लेकिन इन टीचर्स के साथ में जो अन्याय किया गया है, वो अन्याय के बारे में उनको झांकने की जरूरत है, अपने आप को मिरर में देखने की जरूरत है और अपने आत्मा से ये पूछने की जरूरत है क्या वास्तव में हमने उस दिन किया था, क्या इस मोमेंट को बुलडोज करने का जो निर्णय लिया था, ये जो बुलडोज जिस तरीके से किया गया था, क्या वो जायज था, क्या वो उसके लिए उनकी आत्मा गवाही आज भी दे रही है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए किन संगठनों को जिम्मेवार मान रहे हैं, या फिर जो जितने शिक्षित संगठन मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर उन सभी को जिम्मेवार मान रहे हैं? देखिए, कोई मोमेंट सफल होता है या विफल होता है, सफल होता है तो उसका जो सेहरा है, जीत का सेहरा और सफलता का सेहरा है, उसके नेतृत्व को मिलता है, जो उसको लीड कर रहे होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको मिलता है। तो जब फेल होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी नेतृत्व की होगी। जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उनकी कलेक्टिव, हम किसी एक को इंडिविजुअल नहीं करें, लेकिन डोटा का जो नेतृत्व कलेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं इस पे न्याय करने में विफल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके साथ पिछले साथी जरा उनसे भी बात कर ले हम कि क्यों फेल रहा है ये मूवमेंट 1 साल होने के बावजूद जो है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ सका है। 5 दिसंबर फिर आने वाला है कल, और 5 दिसंबर का लेटर जो है अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर किसी और हमारे साथ में देवेश जी हैं, मैं उनको ट्रांसफर कर रहा हूं, देवेश जी बात करेंगे। हाँ जी देवेश जी, बहुत स्वागत है आपका आप लोग जो है फिर इस सर्दी में फिर वहीं पर मौजूद है जहां से आंदोलन जो है शुरू हुआ था और बीच में कोविड की वजह से खत्म हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो एक आपके 4 दिसंबर के ऐतिहासिक आंदोलन से सरकार को दबाव बना था और उसके बाद एक MHRD की तरफ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन आया था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं हो पाया है, क्यों विफल हो गया है वो? देखो, शिक्षक इशू पे पॉलिटिक्स होना, मतलब शिक्षक को कोई पॉलिटिक्स के लिए ग्रुप होते हैं, वो होने चाहिए, लेकिन शिक्षक हितों के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं यही मानता हूं कि ये जो विफलता है, इसकी एक मेजर वजह है कि एडहॉक इशू पे हम कभी भी शिक्षक प्रतिनिधियों को यूनाइटेड नहीं देखते। वो हमेशा इसमें जबरदस्ती के लिए अलग अलग ऑप्शंस लेके आते हैं, लेकिन और इश्यूज, प्रमोशन हो गया, पेंशन हो गया, बाकी सारे इश्यूज पे दे आर ऑलवेज यूनाइटेड, बट एडहॉक इश्यूज पे वो लोग हमेशा डिवाइडेड रहते हैं, जिसका एक मेजर रीजन है कि हमने ये विफलता 4 दिसंबर से लेके आज तक देखी है। हम लोग लगातार बोलते रहे हैं कि 5 दिसंबर का लेटर एक जो हमें मिला था, हम आज तक उसकी एक भी बात को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। पूरे लेटर को तो आप छोड़ दीजिए, ये एक बहुत बड़ा विफलता है। जो प्रोटेक्शन आपको मिला था 5 दिसंबर के लेटर के माध्यम से, वो प्रोटेक्शन जो है कहीं आप लोगों को आज खतरा ही बढ़ गया है और सारे जो है आंदोलन भी अपने चरम पर चला गया था। हमारे पास किस तरीके से वो चरम पर आंदोलन था, तो आप क्या लगता है कि आपको फिर से उस तरीके का आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, क्या मूवमेंट बन पाएगा, या शिक्षकों को और कोई लाभ जो है इस 5 दिसंबर के अलावा मिल पाएगा? देखिए, हमेशा जब हम लोग किसी भी प्रोटेस्ट के लिए या किसी भी संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव तो आते हैं, जिसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं तैयार भी रहना चाहिए और तैयार रहते भी हैं। लेकिन जिस तरीके का धोखा हमें 5 दिसंबर के समय मिला, या उससे भी पहले हम 3rd अमेंडमेंट के टाइम पे भी कह दें, लेकिन ये उससे भी बड़ा धोखा था, क्योंकि
5 दिसंबर के समय जिस तरीके का मूवमेंट बना था, ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट रोज बनना कोई साधारण बात नहीं है, आसान बात नहीं है। लेकिन विश्वास हमें अभी भी है और पूरा है दिल से कि हम एडहॉक शिक्षक जब तक यूनाइटेड रहेंगे, ऐसे कई मोमेंट, कई ऐतिहासिक मोमेंट हम खड़े करेंगे और वो तब तक करेंगे जब तक हम अंत जो हमारा अब्जॉर्प्शन का एक रास्ता है और वो हर एक एडहॉक के लिए हम पानी लेते हैं। आपका जो अगला कदम है, कल 5 दिसंबर है, तो क्या रहने वाला अगला कदम जो है 5 दिसंबर के लेटर को लागू करवाने को लेकर के? कल हम लोग ऑनलाइन घर से ही सिंबॉलिक धरना, हम चाहते थे कि आज जो हम कर रहे हैं, हमने इसीलिए कोई अपनी तरफ से ना कॉल दिया था ना कोई बात की थी, क्योंकि हम चाहते थे कि डूटा इसको करे आज का भी और कल के लिए भी। लेकिन जब वहाँ से कोई एक्शन प्रोग्राम हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोगों ने आपस में ये डिसीजन लिया है कि एक तो आज हम ग्राउंड जीरो से ये मीटिंग करके और जो एक सिंबॉलिक कर रहे हैं, और कल के लिए हम लोग जो हंगर स्ट्राइक है, हम लोग वो प्लान कर रहे हैं कि कल हम लोग सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक भूख हड़ताल पे रहेंगे सारे एडहॉक शिक्षक अपने अपने घरों से। और उसके बाद शाम को 6 से लेके रात को 9 बजे तक जब हम लोग अपना हंगर स्ट्राइक खोलने वाले हैं, उससे पूर्व हम लोग इसी तरह से जूम मीटिंग और फेसबुक पे लाइव आके आपके हम चैनल को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमारी बातों को उस टाइम पे रखे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन तथा सरकार तक पहुंचाए कि किस तरीके से एडहॉक शिक्षक जो हैं वो पीड़ा में हैं। कोरोना की पूरी महामारी उनके ऊपर पड़ी है। मुझे भी कोरोना हुआ था और मैं लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में था। ऐसे ही बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये परेशानी है। तो ऐसे में हंगर स्ट्राइक हमारा ही एक माध्यम है जिससे हम लोग कल संघर्ष करके अपना जो व्यक्त करेंगे गुस्सा। जी देवेश जी, बहुत शुक्रिया। कल जरूर हम आपके साथ होंगे और अपना आपकी बात जो है जहां तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाने की कोशिश है। अगर हमारे और साथी वहां मौजूद है तो जरा उनसे भी बात करवाते हैं, उनसे भी जान लेंगे उनकी क्या राय है इस चीज को लेकर के। बिल्कुल। अनुज, गगन, अनुज, थोड़े साथी इकट्ठे हो जाए एक साथ। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वो आप एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ेगा कि लोग हैं वहां पर। हेलो। हाँ जी अनुज जी। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो आप जो हैं यहाँ किस लिए आए हैं आज? देखिए, 1 साल हो गया है जब हम लोगों ने धावा बोला था वहाँ पे, और उसके बाद उस दौरान भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी थी। डूटा ने भी हमको बहुत आश्वासन दिया था, और हमारी जो, जिसको मैं बोलूँगा, जो आयरन विल्ड हम थे, जो हमारी विल पावर थी वो इतनी स्ट्रांग थी। आज भी है, ऐसा नहीं आज नहीं है, पर इतनी स्ट्रांग थी हमारी विल पावर उस वक्त कि हम लोगों ने, हमको लगभग ये लगा कि जो हम चाह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा हमें। उसका आंकलन तो होना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हुई, क्योंकि तो नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हुई थी। और आज जो हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं और कुछ यहाँ पे भी हैं, जीरो ग्राउंड पे भी हैं, ग्राउंड जीरो पे। तो बैठ के कम से कम ये डिस्कशन तो ज़रूर होना चाहिए कि हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है और उनको जो है फुलफिल किया जाना चाहिए। 5 दिसंबर का लेटर नहीं लागू हुआ है तो किस तरीके के खतरे जो है शिक्षकों पे जो है दिखाई पड़ रहे हैं? किस तरीके का खतरा आ सकता है अगर 5 दिसंबर का लेटर लागू नहीं होता तो? देखिए, 5 दिसंबर का जो लेटर है ना, वो अगर लागू नहीं होता है तो उसका तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि किस तरह से विक्टिमाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में। और कुछ तो 1-2 केसेस तो मेरे क्लोज में ही हुआ था, और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी के जो एडहॉक्स थे उनके ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी।
अगर 5 दिसंबर के लेटर से वो सिक्योर होते तो कम से कम उनको ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती, वो सिस्टम से बाहर नहीं होते। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कम से कम वो लोग सिस्टम से बाहर नहीं होने चाहिए थे। तो 5 दिसंबर का जो लेटर है, जो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस है, उनका लागू नहीं हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हम अभी तक बेयर कर ही रहे हैं। चलो, वो एक जो प्रोटेक्शन मिला था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, अगर वो लेटर लागू नहीं हुआ। वो तो नहीं हो पाया है, वो तो अभी तक नहीं हो पाया है, जो प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हैं। और अभी भी हम लोगों को यही करना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास इतना बढ़िया सिस्टम है, हो जाता उसकी वजह से, या हो जाएगा अगर वो लागू हो जाता कि हमको किसी के भाई इधर उधर जाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं हम लोग, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आज पड़ रही है। तो वो और कल भी बात करेंगे आपसे, और कोई साथी हैं तो उनसे बात करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे संत भाई हैं, उनसे मैं आपकी बात करूँ। आइए सर, तो निकलना पड़ेगा। हेलो, ये तो हमारे साथ जो एक साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संत प्रकाश जी, वो जुड़ गए हैं। और संत जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिरुद्ध भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके यूट्यूब चैनल को भी। ठीक हो गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, चलिए, बहुत शुभकामनाएं कि ठीक रहे आप। और आज जो है आपने लगभग जो है 1 वर्ष का समय जी, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अभी लागू नहीं हो पाया। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि 5 दिसंबर आने वाला है, मगर आपको जो प्रोटेक्शन मिला था एक प्रकार का, वो प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से आपका प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कई जगह से जो कहानियां सुनने में आ रही, किससे सुनने में आ रहे हो माध्यम से, तो नहीं पता चल रहा है। आप लगातार जो है और फेसबुक के माध्यम से भी 5 दिसंबर के जो लेटर है उसको लागू करने की बात करते रहते हैं। आखिर क्यों नहीं लागू हो पा रहा है ये? सर पहली बात, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा, जैसे आपको आपकी बहुत जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन करना चाहूंगा। ये हम लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि इसको लागू करवाना है। असल बात ये है कि वो ऑलरेडी लागू है, क्योंकि जिस एमएचआरडी के लेटर से वाइस चांसलर को हटाया जा सकता है, वो लेटर एमएचआरडी का जब एडहॉक की बात आती तो माना ही नहीं जा रहा है, वो तो लागू है। अब उसको उसके क्या कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है, इन द सेंस कि उसको माना जाए और एडहॉक को उसके आधार पर सुविधाएं दी जाएं। लेकिन ये प्रशासन एडहॉक को वंचित रखने के लिए, शोषण के लिए उसको कर ही नहीं रहा है। और उसमें हम ड्यूटा से, हमारी शिकायत है कि ड्यूटा उसको मनवा नहीं पा रही है उनसे, तो लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं हो, अपने आप में लागू है, वो पत्र के माध्यम से ही लागू है। बात इसकी है कि उसको कंफर्म करवाया जाए, श्योर करवाया जाए कि प्रशासन उसको टोटो में फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ड्यूटा का एक बात पे स्वागत भी करेंगे। होने वाली है आपकी यहाँ, इसी की मीटिंग होने वाली है 8 तारीख को, तो इसी की मीटिंग में रखा कितने जा रहा है? एक चीज मैं कह देता हूं जो पिछली बार छूट गया, कि मैं ड्यूटा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक लेटर निकाला। इतने दबाव के बाद उन्होंने लेटर निकाला है। क्या लेटर निकालने से 5 दिसंबर का लेटर कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे? नहीं देंगे। तो इसके जब तक रजिस्ट्रार का लेटर नहीं जाएगा, प्रिंसिपल कभी नहीं दे सकता। तो इनको, प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को भी लेटर लिखना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। और जो 8 तारीख को ईसी मीटिंग है, इस ईसी मीटिंग में फौरी तौर पर 5 दिसंबर के लेटर के पूरी तरह से फॉलो होने की बात को उठाया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार की तरफ से कॉलेजेस को लेटर जाना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। और ड्यूटा प्रेसिडेंट और ड्यूटा के सभी पदाधिकारी इस बात पे दबाव बनाए, लेटर जाए और वहाँ पे अपने तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाए। और कल हम हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे, जिससे कि एक हमारा, इसीलिए हमारा एक अनुरोध रहेगा ड्यूटा से, हमारा एक सत्याग्रह है, ड्यूटा हमारी बात को सुने। हम सरकार से, ठीक है, हम सरकार से लड़ेंगे, हमारी क्षमता है क्या लड़ने की, एडहॉक लड़ सकता है। अगर ड्यूटा नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? हमने ड्यूटा हमारा है और हमने ड्यूटा के लिए वोट किया है, चाहे जो भी पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं हर संगठन को एडहॉक वोट देता है। अब ड्यूटा की जिम्मेदारी है, जो ड्यूटा का नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप तो मतलब एक तरीके से लगता ही रहेगा और एक बहुत दुखद बात होगी हमारे लिए। 5 दिसंबर का जो लेटर है वो लागू है आपके हिसाब से,
कॉलेजेज उसको मान नहीं रहे क्योंकि प्रशासन की तरफ से पत्र नहीं लिखा गया है। तो इस पत्र को नहीं लिखे जाने के पीछे भी कोई कारण है या मतलब कि आपको चाहते अच्छी नहीं तरह है? देखिए, आप हमारे 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 अग्रज हैं और आपको हर बातें अच्छी तरह पता है। और अभी देवेश ने और लोगों ने, मनोज ने भी इस बात को उठाया कि भाई राजनीति है, लेकिन इस तरीके की घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहां पे आपके अपने कुलीग जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, आप उनको शोषित रखवाने के लिए ऐसा काम करवा रहे हैं। ये तो निहायत गलत बात है ना। और राजनीति तो है ही, आपको भी पता है, लेकिन इस राजनीति होनी चाहिए अच्छे के लिए, बुरे के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे राजनीति की हम बहस ना करते हैं और इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे वो घर की बात हो, बाहर भी लड़ेंगे, घर में भी लड़ेंगे। ये तो कौन कौन से राइट्स का प्रोटेक्शन हो जाएगा 5 दिसंबर का अगर लेटर लागू है तो अगर लागू हो जाता है? सर, जैसे अगर आप 5 दिसंबर के लेटर की बात कर रहे हैं तो राइट्स, वो हर राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। जो भी मैटरनिटी लीव की बात करो, चाहे मेडिकल लीव की बात करो, चाहे इवन उसकी तो मेंटली वो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी ना कि मुझे अगले सेमेस्टर में प्रिंसिपल परेशान तो नहीं करेगा, लेटर न देने का बहाना तो नहीं करेगा। जी 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 संत जी, आप जो है थैंक यू। जी 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 अनिरुद्ध भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरे साथी हमारे हैं यहाँ पर, तो उनसे मेरी बात करवा दीजिए ताकि उनसे बातचीत जी 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 यहाँ पे बाकी सबसे आपकी बात हो गई है, हम चार पांच लोग हैं। जी जी लीजिए। बोलना चाहेंगे? हिमांशु बोल रहा हूँ। हाँ हिमांशु बोलेगा अनिरुद्ध। हाँ जी हाँ ठीक है हिमांशु जी। हिमांशु जी स्क्रीन ऑन कर लीजिए आप। हाँ स्क्रीन ऑन है मेरा सर। हिमांशु जी बहुत स्वागत है। आप इस आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, और पिछले बार जो है 120 दिन के करीब आंदोलन चला है और उसके बाद कोविड की वजह से या किन्हीं कारणों से आंदोलन स्थगित हो गया। तो अब हिमांशु जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप चूंकि इससे पूरे सक्रिय रहे इस दौरान, तो आपको क्या लगता है कि उस आंदोलन से क्या मिला है आप लोगों को? पहले तो हम सारे साथियों को लाल सलाम। और दूसरी बात कि ये आंदोलन अपने मतलब विफल, जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन विफल हो गया, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये आंदोलन डूटा के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था और इसको मैक्सिमम सफलता मिली है। सफलता कैसी मिली? पहला, जो 28 अगस्त का लेटर था वो 5 दिसंबर के लेटर से नल एंड वॉइड हो गया। हमारे 700 से 800 साथियों की नौकरी जा रही थी, एडहॉक से गेस्ट में वो कन्वर्ट हो रहे थे, वो कन्वर्ट से बच गए। और दूसरी सबसे बड़ी सफलता है जो हमारे परमानेंट कलीग जो पिछले कई वर्षों से 15-15 सालों से 12-12 सालों से अपने प्रमोशन की बाट जो रहे थे, उन साथियों का प्रमोशन आज साकार हो पाया है। ये उसी 120 दिन के आंदोलन के बदौलत हो पाया है जो हम ठंडी रातों में माइनस के करीब टेम्परेचर होता था उस वाइस चांसलर ऑफिस के सामने, वहां हम टेंट में खुले आसमान में वो बारिश की तरह, बारिश में मतलब कैसी कठिन परिस्थितियों में हम वहां रहे हैं वो हम जानते हैं। मैंने रिपोर्टिंग की है, मुझे पूरा पता है कि किस तरीके से बारिश में लोग पॉलिथीन ओढ़ के बैठे हुए थे, पूरी जानकारी है हिमांशु जी। इस शुरुआती दौर में तो हमारे पास वो टेंट भी नहीं हुआ करते थे, हम रोड पे ऐसे खुले आसमान में ठंड में सोया करते थे। तो उन साथियों ने जो हड्डियां गलाई हैं उसकी वजह से हमारे परमानेंट साथियों का प्रमोशन आज सफल हो पाया है। लेकिन ये जो हमारे शिक्षक नेता हैं, परमानेंट साथी हैं, उनका कर्तव्य बनता था, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारा जो एक लेजिटिमेट राइट है, लीगल डिमांड है एब्जॉर्प्शन का, उसे पूरा कराएं, ना कि ये भ्रम फैलाएं कि एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता। अगर एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता तो अपॉइंटमेंट आप करना नहीं, आपके द्वारा हो नहीं पाएगा। अपॉइंटमेंट आपसे होगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होने नहीं दोगे। तो क्या आप चाहते हो कि ये जो हमारे जैसे जो एडहॉक साथी हैं वो एडहॉक ही रह जाएं? अगर आप यही चाहते हो तो आप खुलकर बोलो कि हम आपको एडहॉक ही रखना चाहते हैं ताउम्र, तो फिर आप जो कहते हो वो करते रहो, फिर हम अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें एडहॉक रहना पसंद है या हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ये दो दोगली बातें
जब पब्लिक मीटिंग होती है तो आप आपकी बोलोगे कि एब्जॉर्प्शन इज द लीगल राइट, एब्जॉर्प्शन इज द लेजिटिमेट डिमांड, और जो एडहॉक साथी काम कर रहा है वो क्वालिफाइड है, उनकी सर्विसेज रेगुलराइज होनी चाहिए, उनको परमानेंट करना चाहिए। और जब वो मूवमेंट खत्म हो जाता है, पब्लिक मीटिंग खत्म हो जाती है, तो बाद में आप कहना शुरू कर, कई लोगों तो आपके साथ आपके भूख हड़ताल, आपके हर आंदोलन में हर रात 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के गए हैं और बाद में कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका प्रमोशन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन की जरूरत तो उनको है नहीं। साथियों, हमें भी खुद समझने की जरूरत है वो कौन लोग हैं जो एब्जॉर्प्शन होने नहीं देना चाहते। वो लोग हैं जिन्हें अपनी बीबियों को परमानेंट कराना है, वो लोग हैं जिन्हें अपने बेटों को परमानेंट कराना है, वो लोग हैं जिनको अपनी बेटियों को परमानेंट कराना है। इन शॉर्ट, वो लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों को इस सिस्टम में रखना चाहते हैं, आपके हमारे जैसे लोगों को बाहर करना चाहते हैं। हिमांशु जी, ये सब मसले तो मतलब राजनीतिक होते हैं। अभी भी बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने 8 दिन का डेट बढ़ाया, शायद आपको याद होगा। वो इसलिए बढ़ाया कि नेट का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे लोगों के, आयोग के जो लोग हैं अधिकारी, उनके रिश्तेदारों का भी रिजल्ट आ गया उसमें। तो ये राजनीति होती है और इस राजनीति का अंत नहीं है। लेकिन आप लोग जो है किस तरह का समाधान जो है आगे डिमांड करने जा रहे हैं, किस तरह के समाधान की आशा करते हैं आप? पहले तो ये जो 5 दिसंबर का लेटर जो एमएचआरडी की तरफ से हमें मिला था, जिसमें यूजीसी के चेयरमैन भी पार्टी थे, उस लेटर के अकॉर्डिंग जो पॉइंट सिस्टम नया सजेस्ट किया गया था, वो पॉइंट सिस्टम बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं किया गया। दूसरा, ईडब्ल्यूएस की एक्सपेंशन की सीटें प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। ये दोनों चीजें अगर नहीं होती हैं तो हमारे जो पढ़ाते हुए एडहॉक है उनमें से 30% एडहॉक ऐसे होंगे, 30 से 40% एडहॉक ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू कॉल भी नहीं आएगा। तो जब इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो पहले ही इनएलिजिबल बना दिए जाएंगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोपोर्शनेट सीटें नहीं आती हैं, फिर इंटरव्यू होता है तो ईडब्ल्यूएस में जो सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी और जो एग्जिस्टिंग एडहॉक जो सीट के अगेंस्ट पढ़ा रहा था वो बाहर हो जाएगा। तो ये हम आपको समझने की जरूरत है। ये जो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, बिना इन चीजों को एकोमोडेट किए हुए वो क्या चाहते हैं? वो केवल और केवल अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं। उनकी राजनीति है कि लोगों को डराए रखो, इंटरव्यू के नाम पे डराए रखो, फॉर्म भरवाने में उलझाए रखो, इंटरव्यू कभी न करो। जिस यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने की प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है, स्क्रीनिंग कभी कंप्लीट नहीं होता, उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू स्मूथली हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में एक समय पे 2 वाइस चांसलर, 2-3 रजिस्ट्रार अपॉइंट हो सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी क्या कभी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएगी? जिस यूनिवर्सिटी हमेशा चेयरमैन को बनाने और हटाने की लड़ाई चलती है, जिस यूनिवर्सिटी में हमेशा टीआईसी और टीआईसी बनने की लड़ाई चलती है, जिस यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल को बनाने और हटाने की लड़ाई चलती है, वहां क्या इंटरव्यू का प्रोसेस कभी कंप्लीट हो पाएगा? स्टार्ट होना तो दूर की बात है, ये कंप्लीट होना तो दूर की बात है, स्टार्ट भी नहीं होगा। केवल और केवल हमें मुगालते में रखेंगे कि आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, लॉन्ग सर्विंग को परमानेंट करेंगे। करने की मंशा कुछ भी नहीं है, एडहॉक ही रखने की मंशा है। और ये हर एडहॉक साथी को अपने जहन में बिठाना चाहिए और लड़ाई लड़ने के लिए कमर तो इतनी समस्याओं को गिनवा रहे हैं आप, इतनी समस्याओं के बावजूद आपको लगता है कि जो हल आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा? जो वो हल तो तभी मिलेगा जब हम यूनिटी के साथ इन ताकतों से लड़ेंगे जो हमें हर कदम पे तोड़ते हैं। हर डूटा जीबीएम मीटिंग में एक रेड पन्ना और व्हाइट पन्ना होता था, उस पन्नों से हमने लड़ाई लड़ी और हमने जीती है। 120 दिन की जो लड़ाई है, ये नहीं चाहते थे हमारे लीडर्स की ये आगे तक जाए, ये चाहते थे बीच में ही से बुलडोज कर दिया जाए, लेकिन हमने अपने यूनिटी के साथ इसको आगे बढ़ाया है। अगर कोरोना का ये पेंडेमिक एक्ट नहीं लगाती तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होती, हम जीत के वहां से उठते। लेकिन इन लोगों ने डिजास्टर एक्ट ने आपके मूवमेंट को डिजास्टर में डाल दिया, नहीं तो शायद अभी तक आंदोलन चल रहा होता। और हमारे ख्याल से आप लोग जो है अब तक बहुत सारे प्रोटेक्शन राइट लेके। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो ईसी मीटिंग है और एसी मीटिंग है, उसमें जो है मैटरनिटी लीव को लेकर के और जो है आप कहिए मेडिकल ग्रांट्स को लेकर के जो बहुत सारी बातें की गई, तो क्या इन दोनों के मिलने से जो है एडहॉक्स के प्रोटेक्शन होने की संभावना है? कुछ मिलेगा इससे? ये या है, ये भी झुंझुना है कहिए आप एक तरीके से? आप एक उदाहरण के तौर पे आप हिंदी के प्राध्यापक हो, आप उदाहरण ये ले लो कि एक भूख से मरा जा रहा हुआ इंसान को बोलो कि एक चॉकलेट खा लो,
एडहॉक को चाहिए परमानेंसी इन जॉब, एडहॉक को नहीं चाहिए फैसिलिटेशन ऑफ एडहॉकिज्म। फैसिलिटेशन, आप फैसिलिटेट करना चाहते हो कि चलो ये भी ले लो वो भी ले लो, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। मैटरनिटी लीव ले लो या फिर मेडिकल बेनिफिट ले लो, वो उससे काम नहीं बनेगा। आप परमानेंट कर दो, हम सारी चीजें आप बाद में ले लेंगे। लेकिन ये चाहते नहीं। कितने मीटिंग हो गए, एसी मीटिंग हो गए, क्या भी एसी मेंबर ने एक आध को छोड़ के मीटिंग को डिसरप्ट किया, मीटिंग को होल्ड किया? मीटिंग को क्यों नहीं बाइकआउट किया इन एसी और एसी मेंबर्स ने कि हम मीटिंग नहीं करेंगे जब तक आप एब्जॉर्प्शन को लेके बात नहीं करोगे। रूटीन मैटर यूनिवर्सिटी के चलते रहते हैं, ईसी और एसी मीटिंग करके। जब ये हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें इसलिए दे दी गई हैं कि आप जो है तब तक शांति बनाए रखें, लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरीके से आप लोग जो है आज ग्राउंड जीरो से दिख रहे हैं और घरों से मूवमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वापस जो है 1 वर्ष बाद ये मूवमेंट दोबारा शुरू होने वाला है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कल भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल जो है कोई और साथी अगर हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ जो है पिछले 1 सालों में मिला है और क्या नहीं मिल पाया है, जिसकी लड़ाई आगे लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। कोई और साथी हैं जो जुड़े हुए हैं तो वो अपनी राय रख सकते हैं। डॉक्टर सवाना है, सवाना जी, शवाना जी अपनी वीडियो और माइक्रोफोन दोनों ऑन कर लीजिए। सरिता जी, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले शवाना जी ने ये हाथ खड़ा किया हुआ, तो जरा इनको देखें कि क्या कहना चाह रही हैं। शवाना जी का माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। देवेश जी, लगता है जो होस्ट जो है वो अनम्यूट कर दें शवाना जी को, नहीं तो दूसरे साथी जो अनम्यूट है वो बोल ले, जो खुद को अनम्यूट कर पा रहे हैं। Okay, I can unmute. I have unmuted myself. ओके, आपका बहुत स्वागत है शवाना जी। जी, कैसे अनुरुद्ध जी आप? काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तबीयत खराब है, इस वजह से आप लोगों के काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज जो है थोड़ा हिम्मत करके और आंदोलन के 1 साल पूरे हुए, तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों की सहायता की जाए। फिलहाल जो है 1 साल बीत गए हैं सवाना जी, इस आंदोलन को पूरे 4 दिसंबर आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को क्या फायदा मिला है इस आंदोलन से अभी तक? फायदा तो मिला है, और सबसे पहला फायदा मॉरल स्ट्रेंथ मिली है। सबसे पहले कॉन्क्रीट ग्राउंड लेवल पे क्या मिला है उस तरीके से कॉन्क्रीटली मैं नहीं बता सकती, पर मॉरल स्ट्रेंथ जरूर मिली है। और कई कॉलेजेस में है ये बात कि एक्चुअली आंदोलन है, और उसके चलते काफी सारे एडहॉक्स को जो डर रहता था हर 4 महीने खत्म हुआ है। कई सारे एडहॉक्स को निकाला भी गया है, सुनने में आया है। और हमारी एक साथी हैं जो रितु दौलत राम में बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है, तो वो भी मेरे ख्याल से देर सवेर वापस, शायद वो कंटिन्यू भी कर रही हैं किसी तरीके से, पर देर सवेर वापस आएंगी। तो एक उस तरीके का जो डर का माहौल होता था, एक तो वो खत्म हुआ है, थोड़ा नहीं, काफी खत्म हुआ है। मॉरल स्ट्रेंथ मिला है, और साथ साथ में जो है वो हर 4 महीने वैसे लेटर तो लेने जाना होता ही है। पेंडेमिक में भी जा रहे हैं काफी कॉलेज में काफी साथी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये आस है इस मूवमेंट के चलते कि कॉन्टिन्यूटी मिलेगी, किसी को ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा, किसी भी रीजन पे ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा। अगर निकालना है तो कोई बहुत ठोस ये आपको रीजन देना होगा, वो भी चैलेंज अब किया जा सकता है कोर्ट में, जैसे कि ऋतु आज के समय में कर रही हैं। तो वो मॉरल स्ट्रेंथ है। सेकेंडली, अवेयरनेस आई है। आज की डेट में आप हर एक एडहॉक से बात कर लीजिए तो उनको समझ है उनके साथ होता क्या है। समझ पहले भी थी पर बोलते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बात करते हैं। ग्रुप्स बना लिए हैं कॉलेजेस में अपने, और ग्रुप्स बना के चर्चा भी करते हैं,
और स्टाफ एसोसिएशन से कम्युनिकेट भी करते हैं। वो एडहॉक भी जो अभी भी नहीं बोलना चाहता, वो भी कम्युनिकेट करता है आज की डेट में। एंड एवरीवन इज अवेयर अबाउट लीगैलिटी ऑफ दिस मूवमेंट। 4 दिसंबर को जब मैं काफी लोगों से मिली थी, मेरे ही कॉलेज के काफी साथी जो 5 दिसंबर या 6 दिसंबर से जब हमने उसको आगे चलाना शुरू किया था, सस्टेन करना, तो वो कन्विंस नहीं थे कि एब्जॉर्प्शन लीगली भी टेनेबल हो सकता है। आज की डेट में मैक्सिमम कन्विंस्ड हैं। और साथ में एनईपी जब आएगा, मैं बार बार एनईपी और एनईपी को हाईलाइट करना चाहती हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुका है, मैं ये आएगा नहीं, आ चुका है। जब ग्राउंड पे अभी लागू होने वाला है, थोड़ा थोड़ा लागू होता जा रहा है, उसकी समझ भी सबको है। उसके सामने ये जो एब्जॉर्प्शन मूवमेंट है, केवल और केवल यही एक चारा है। इसके अलावा बाकी मैं अपने सारे साथियों से सहमत हूँ। वो इंटरव्यूज की अगर बात करते हैं, स्क्रीनिंग की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं, इतने में उनका इंटरव्यू शुरू भी नहीं होगा, इतने में कुछ नई तरीके के कानून और नियम आ जाएंगे जिसमें हम ऑलरेडी मझदार में ऑलरेडी लटके हुए हैं। उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू होगा। ऐसा बताइए कि मैटरनिटी लीव है और जो मेडिकल जो ग्रांट्स की बात हो रही है, ये क्या आपके राइट्स को फुल्ली प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये जो एब्जॉर्प्शन मूवमेंट है, नहीं, एब्जॉर्प्शन मूवमेंट, मेडिकल ग्रांट्स की बात की गई पिछले दिनों की, मेडिकल ग्रांट्स जो है डॉक्स को दी जाएंगी, मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, तो ये क्या फुल्ली प्रोटेक्शन ऑफ राइट है? नहीं, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर आने के बाद भी कई हमारी कलीग्स लेकर आई हैं ऑर्डर, लेकिन 2-3 के आने के बाद भी कॉलेजेस में अभी भी पूरा काम कराया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती। जी जी। कहाँ पर मैटरनिटी लीव लागू और कब लागू होगा, और होगा भी तो वो फिर इंडिविजुअल कॉलेजेस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग कॉलेजेस पे, कि वो उसको कैसे लागू करते हैं। जब तक हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में लंबे समय से पहले भी आया था कि जून में ही 2016-18 तक वैकेंसी भर दी जाए, वो भी नहीं माना गया था। नहीं माना गया, ये भी नहीं माना जाएगा। लीव को लेकर के भी बहुत सारी चीजें आई हैं कोर्ट से, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। यहाँ कोर्ट नहीं माना गया ही नहीं होता है। आप अच्छा एक बात बताइए कि 5 दिसंबर का लेटर जो है वो आपके कितने राइट्स का प्रोटेक्शन? 5 दिसंबर के लेटर में बहुत सारे क्लॉजेज हैं, और EWS का एक्सपेंशन की बात हो रही है, और टिल परमानेंट के लेटर की बात हो रही है। बात यह है कि वो जितने राइट्स हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात भी कहीं ना कहीं हुई है एक्सप्लोर करने की। तो एब्जॉर्प्शन, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो प्रोविजंस है ना, वो इंटरमिटेंट हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन तक के बीच का जो रास्ता है, ताकि इमीडिएटली हमको राहत मिल जाए, वो इमीडिएट राहत के लिए है। लेकिन अल्टीमेट गोल तो एब्जॉर्प्शन ही है। अल्टीमेट जो कल्मिनेशन है इस मूवमेंट का, वो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। बीच के भी जो नियम उन्होंने प्रोविजंस बताए हैं, प्रावधान, EWS का एक्सपेंशन है जैसे, या फिर जो भी जैसे सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉपर एडिशंस होंगे पोस्ट के, बैकलॉग का सवाल है, और साथ साथ में ये जो टिल परमानेंट का लेटर है, वो ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस के दायरे के अंदर आती हैं। ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे ऑलरेडी अधिकार हैं। हम बहुत काम करते हैं सारे टीचर्स, और ये हमारे अधिकारों के दायरे के अंदर ऑलरेडी आते हैं। इनको तो इमीडिएटली लागू करना चाहिए, पर ये इमीडिएट रिलीफ है, लॉन्ग टर्म रिलीफ, और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के सिस्टम के लिए भी वो अच्छा होगा। काम हम अभी भी एफिशिएंटली करते हैं, लेकिन माइंड पे एक प्रेशर रहता है, और स्टूडेंट्स भी परेशान होते हैं उस चीज को लेकर, वो हमारे साथ मूवमेंट्स में भी आते हैं। तो जो हमारा अल्टीमेट और कल्मिनेशन है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, वो ऑफ द यूनिवर्सिटी, of the teachers fraternity and of the students, that lies in absorption of ad hoc colleagues, ad hoc teachers. चलिए ठीक है सवाना जी, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस मूवमेंट से जुड़ी और चीजें जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ सरिता जी जुड़ी हुई थी, सरिता जी को अनम्यूट कर दिया जाए और सरिता जी से बातचीत की जाए। सरिता जी जो है लगातार आंदोलन में जो है रात भर जो है बैठ करके और पूरा समय अपना उन्होंने वहां पर बिताया है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खोया पाया है इस आंदोलन से ढॉक टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन्होंने। सरिता जी। यस, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी 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 जी, मुझे आ रही है, सब तक पहुंच जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं दूसरी बार बोल रही हूँ ये बात, और मैं रिपीट नहीं करूंगी अपने पॉइंट्स को, लेकिन जो हिमांशु बोल रहे थे अभी, उन्हीं का ही एक कंटिन्यूटी में एक चीज बोलना चाहूंगी
कि जो लोग ये बात कह के इस आंदोलन को डिरेल करना चाहते हैं, जैसे कोई भी प्रकार का आंदोलन होता है उसमें एक मिडिल ग्राउंड होता है। हम सब सोशल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मिडिल ग्राउंड क्या होना चाहिए? मिडिल ग्राउंड ये है कि हमारे तरफ से जो पहल हुआ है या हमारी जो डिमांड्स है उसकी को फुलफिल करने के लिए, उसमें कुछ नेगोशिएशन करने के लिए प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ पहल हो। तो जब 5 दिसंबर का लेटर आया उसमें प्रशासन की तरफ से भी कुछ कदम वो आगे बढ़े। उन्होंने पहली बार तो हमारी जो लेजिटिमेट डिमांड है उसको मानने का काम किया। ये मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जैसे हिमांशु और मनोज बोल रहे थे और दिवेश बोल रहे थे कि हम लोग जब आंदोलन की शुरुआत किए थे, मुझे याद है हम लोग आर्ट फैकल्टी के सामने एक जगह पर सिग्नेचर कैंपेनिंग कर रहे थे। उस समय मिरांडा हाउस के 2 महिला टीचर मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटे थे कि आप लोग गलत डिमांड लेके आए हो, ये डिमांड नहीं हो सकता और परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए बात करो, आप ऑब्जर्वेशन की बात मत करो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आज जब इस नैरेटिव को हम डूटा के नैरेटिव बनाने में सफल हुए हैं, इससे बड़ी सफलता मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। ये आंदोलन का पहला स्टेप में हम लोग सक्सेसफुल हुए। दूसरा जो मैं बात करूंगी कलेक्टिव स्ट्रगल की, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक अदना सा एडहॉक टीचर हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन जब ये आंदोलन हमने शुरुआत किया, इससे सबसे बड़ा फायदा हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेजेस में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, चाहे वो बहुत रिमोट एरिया में एक कॉलेज है, हाँ, या कहीं साउथ कैंपस में कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस में, कहीं पर भी कॉलेज, हम एक दूसरे से सॉलिडारिटी के साथ जुड़े एंड दैट सॉलिडारिटी इज ए सक्सेस ऑफ आवर मूवमेंट, क्योंकि हम एक दूसरे को जान पाए, सभी लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। आज जब मैं अपनी बात करती हूँ या मेरा फोटो कोई देखता है तो सब पहचान जाते हैं, अच्छा ये आंदोलन में शिरकत किए थे। तो ये हमारी भी एक अचीवमेंट है कि हम कलेक्टिव लड़ाई में एक दूसरे का साथ हमें सॉलिडारिटी के हिसाब से मिला, उन साथियों का भी साथ मिला जो साथी कभी हमारे साथ नहीं आए थे। लेकिन एक हताशा भी मिला। हताशा क्या है कि जो पार्टी, जो पॉलिटिकल आउटफिट्स हमारे साथ रहने का दावा करते थे, आज देखिए हमारे नेतृत्व की तरफ से, कि इससे बड़ा दुर्भाग्य अब क्या होगा। मैं कम से कम 7-8 बार फेसबुक अभी चेक कर चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं खुद प्राउड फील करूंगी इस बात को लेकर कि मैंने इतने बार चेक किया फेसबुक। मुझे लगा कि हमारा जो डूटा का प्रेसिडेंट है, जो हमारे नेतृत्व है, वो कम से कम एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट लिखेगा, लेकिन इट्स अ शेमफुल सिचुएशन दैट आवर ओन लीडर डिसीव्ड अस। हम लोगों को सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने, शायद आपको पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है पूरी फैमिली के साथ, तो मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है, मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है। मैं खुद महसूस करती हूँ, राजीव को मैं बहुत फॉन्डली रिमेम्बर करती हूँ एंड आई ऑलवेज कंसिडर हिम एज ए ट्रू लीडर एंड मैं उसको बड़े भाई भी मानती हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ, ईश्वर करे, और मैं तो ईश्वर को मानती नहीं हूँ खैर, लेकिन मैंने मेरी पूरी विशेष और हमारे तमाम टीचर्स के विशेष उनके साथ है कि वो एकदम स्वस्थ होकर लौटे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, हमेशा से स्वस्थ रहे। लेकिन इस पैंडेमिक में सबसे बड़ा जो हम आशा करते हैं वो हमारे जो नेतृत्व से आशा करते हैं, और उससे ज्यादा हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन नेतृत्व अगर इन बातों को लेके नहीं मानना चाहे, आज मैं देख रही हूँ कुछ साथी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के, मैं बताऊंगी नहीं कौन आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी के, लेकिन मैं हताश हूँ और निराश भी हूँ कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव राइट्स की बात करने के लिए है। आइडियोलॉजी इसलिए नहीं है कि किसी के अगेंस्ट में आप पॉलिटिकिंग करें। दैट इज नॉट आइडियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकिंग। हम स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस है तो हम ये बात को जानते हैं। तो क्या हम निराश हो जाएं कि कुछ आउटफिट्स जो हमारा साथ देने की कोशिश कर रहे थे और लगातार हमारे पोस्ट में वो लोग निराशाजनक बातें लिखते हैं। प्रमोशन के बाद जब इन लोगों को हमने बधाई दी, हम अपने तरफ से कोई मलाल नहीं रखना चाहते। प्रमोशन हुआ, मैं मानती हूँ कि कलेक्टिव स्ट्रगल के तहत हुआ। हमारी सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, उसमें हमारे परमानेंट साथियों का भी कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से प्रमोशन हुआ। लेकिन जिस शिद्दत से हमने उनका साथ दिया, क्या उस शिद्दत से वो कभी भी एक बार भी आके हमारे साथ खड़े हो रहे हैं? तो हमें ये हताशा भी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा से हमारे साथ आएंगे, हमारी पीड़ा को वो समझेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन तमाम टीचर, तमाम शिक्षक संगठन, तमाम संगठनों को मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारी बातों को, हमारी पीड़ा को महसूस करिए,
इतने सालों से जो ये समस्या को झेल रहे हैं, कोशिश उसको आप समझिए। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से जो है बात की जाए प्रेसिडेंट साहब से। आज तो शायद संभव नहीं है, लेकिन जरूर उनका संदेश आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि 1 वर्ष जो है आंदोलन के हो गए हैं, तो क्या उनकी राय है कि 5 दिसंबर का लेटर किस तरीके से वो प्रशासन से इम्प्लीमेंट करवा करके और एडहॉक राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इस पर जरूर बात करने की कोशिश करेंगे हम उनसे। फिलहाल कोई और साथी, बहुत सरिता जी, बहुत एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है और बहुत फॉल्स चीजें भी जो होती हैं वो कई दफे आंदोलन में उभरती हैं, जिनका समाधान जो है लोग करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इतनी सारी बातें तो नहीं कर सकते हैं हम इस समय प्लेटफॉर्म पे। इतने उचित प्लेटफॉर्म नहीं है, मीटिंग के माध्यम से की जा सकती है। शायद हमारे साथ विशाल जी जुड़े हुए हैं, मैं विशाल जी से बातचीत कर लेता हूँ, उनसे जानता हूँ कि उनकी क्या राय होगी। हाँ हेलो अनिरुद्ध भैया। हाँ विशाल जी। हाँ हेलो अनिरुद्ध भैया। हाँ आवाज आ रही है अनिरुद्ध भैया? हाँ हाँ अभिषेक आ रही है। हाँ मैं कुछ बोलना चाहता था अनिरुद्ध भैया। 1 मिनट अगर विशाल जी को मौका दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत देर से हाथ खड़े करके बैठे हैं। अरे मेरा बैटरी लो हो चुका है ना, मेरा बैटरी बात कर लूंगा। अभिषेक जी आप ही बात कर अनिरुद्ध सर आपको करना पड़ेगा। सारे लोग अनम्यूट ना करें और जिसको बोलना है वो अनम्यूट कर लें। अनिरुद्ध सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अभिषेक को अनम्यूट कर दीजिए, अभिषेक जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभिषेक। हाँ मैं तो सबसे पहले आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है? यहाँ दिख नहीं रहा आपका वीडियो हमारे पास। अब दिख रहा है? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले न्यूज टॉकीज 24 चैनल को धन्यवाद कहूंगा और अनिरुद्ध भैया को भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि अनिरुद्ध भैया के बारे में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसको न्यूज चैनल चलाने के साथ साथ हमारे एडहॉक का जो मूवमेंट है, चाहे धरना स्थल पे हो, चाहे किसी एडहॉक को बचाना हो या किसी एडहॉक के साथ ज्वाइनिंग का इशू हो, कंटिन्यूसली उनका सपोर्ट रहता है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें अपनी जो मतलब जो हमारा आंदोलन है, मैं तो बहुत अभी नया हूँ इस सिस्टम में, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं बहुत बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। जजमेंट आया है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का फॉर मैटरनिटी लीव। मैंने जजमेंट को पढ़ा है। उस जजमेंट में साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी कैन नॉट डिनाई टू गिव द मैटरनिटी लीव टू एडहॉक कलीग, क्योंकि जो मैटरनिटी लीव एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, पार्लियामेंट से पास है। अभी रिसेंटली उसको 2 वीक या 3 वीक से एक्सटेंड करके 6 वीक कर दिया गया है। तो वो हमें एक राइट मिल चुका है कोर्ट से। हमें कोई कॉलेज या अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकता कि मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए मिलना चाहिए। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एब्जॉर्प्शन की लड़ाई बिल्कुल हम लड़ेंगे, बट हम चाहते हैं जो आने वाली इसी मीटिंग में किसी तरीके से ये मैटरनिटी लीव का इशू क्लिक हो, क्योंकि एक टेक्निकली देखा जाए कोर्ट के जजमेंट को ईसी या पार्लियामेंट ईसी भी कुछ रूल आउट नहीं कर सकता है, कोर्ट का जो जजमेंट है। तो इसे एक गहरा मंथन, एक विचार होना चाहिए सबके साथ, क्योंकि ये फीमेल एडहॉक के लिए बहुत बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है। ये नहीं है तो बहुत दुख की बात है, मुझे महसूस होता है। ये राइट अभी तक नहीं दिया गया। अभिषेक, मुझे इसको लेकर के बड़ा आश्चर्य है कि बहुत सारे जो लोग हैं परमानेंट भी हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो भी पढ़ा रही हैं, तो पति पत्नी के होने के बावजूद जो है राइट्स नहीं मिले। बड़ी मतलब एक तरीके की असमंजस वाली स्थिति है। इस राइट्स को लेकर के तो सभी लोगों को लड़ना चाहिए था, बहुत पहले लड़ाई होनी चाहिए थी इस बात को लेकर के। यही मैम बोल रहा हूँ। इससे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ फीमेल एडहॉक के लिए प्रोफेशनल लाइफ एंड मदरहुड दोनों एक साथ करना इन द प्रेग्नेंट सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सीजन डिलीवरी के बाद मैं तो इसके अदर एस्पेक्ट को सोच रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं
जहाँ पे मिसकैरेज की सिचुएशन आ चुकी होगी, टेंशन प्रेशर की बहुत वजह ही से। अभिषेक एक किस्सा बता रहा हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस्सा कब हुआ, कौन से कॉलेज में हुआ, मगर सुनने में आया है कि कोई व्यक्ति जो है वो मैटरनिटी लीव लेके गया था और उसकी जगह किसी ने पढ़ाया था और वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो हट ही नहीं रहे थे उस पोस्ट से। हाँ, ऐसा हाँ। भी सुनने में आया है। नहीं, ये जो बैकडोर से ना एडहॉक को दे देते हैं, निकाल देते हैं 2 महीने के लिए, फिर करते हैं, इससे हमें छुटकारा चाहिए। हमें सबसे पहले इतनी सारी बातें तो बड़े समय में की जा सकती है। फिलहाल आप बिल्कुल, जो मैं बिल्कुल 5 दिसंबर के लेटर को 5 दिसंबर के बारे में तो मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ। 5 दिसंबर में जो पॉइंट्स हैं उस बात पे होना चाहिए टिल परमानेंट। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए बोला गया था कि सबको कॉल होगा, वो चीज वो सब होना चाहिए। ये सब जो पॉइंट के एक्सटेंशन पेंडिंग है 8 तारीख को, शायद सभी जगह पर 8 तारीख को ही, 7 तारीख को लास्ट वर्किंग जो है एक्सटेंशन का है, उससे पहले का। तो क्या उस लेटर में मेंशन होना चाहिए कि 5 दिसंबर के लेटर के अकॉर्डिंग टिल परमानेंट उस लेटर में लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, मगर ये जान लीजिए कॉलेज नहीं लिख सकता। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हमारे पास MHRD का लेटर आया था तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 26 जनवरी को वो लेटर इशू किया था कॉलेज को, तब जाके कॉलेज ने नोटिफाई किया था, बुलाया था, एडहॉक इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे कॉलेज बाउंड है यूनिवर्सिटी को फॉलो करने के लिए रूल्स को। जब तक यूनिवर्सिटी 5 दिसंबर के लेके कॉलेज या रजिस्ट्रार कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी नोटिफाई नहीं करेगा कॉलेज को, तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस इल्यूजन में नहीं रहा। अगर ये इल्यूजन में मान के चले कि इम्प्लीमेंटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता इम्प्लीमेंट। अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेड होता 8 दिसंबर को इसी मीटिंग है, उसमें ये मुद्दा जो है उठना चाहिए कि अब जो एक्सटेंशन लेटर मिले उसमें जो है 5 दिसंबर के लेटर का जिक्र करते हुए टिल परमानेंट अपॉइंटमेंट का लेटर जो है डॉक्स को दिया जाए। और आप लोग जो है इसके लिए संघर्ष करें, और समय होगा तो फिर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल विशाल, बिल्कुल, धन्यवाद सुधांशु भैया, धन्यवाद। विशाल जी को जो है अनम्यूट कर दीजिए। विशाल जी अपनी बात रखेंगे, बहुत देर से उनका हाथ जो है दिख रहा है मुझे। देवेश जी, हाँ, यस, आई एम ऑडिबल? हाँ, आपका आवाज सुन पा रहे हैं हम। बताएं विशाल जी, अब 5 दिसंबर को लेटर को लेकर के आप जो है लगातार फेसबुक और तमाम सोशल साइट्स पर जो है सक्रिय रहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि नया जो अभी जो 8 तारीख को 7 तारीख के बाद जो एक्सटेंशन लेटर मिलना है हॉक्स को, उसमें किस तरीके से 5 दिसंबर के लेटर को इंक्लूड किया जा सकता है? 5 दिसंबर लेटर है, तो 5 दिसंबर लेटर तब भी बहुत बाद में आया है। उससे पहले 2019 में हाई कोर्ट का ऑर्डर ही आ गया था। तो थिंग इज हाई कोर्ट ऑर्डर, मैटरनिटी लीव पर तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, हमारे डीयू के एडमिनिस्ट्रेशन उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी भागा था। वहां पर सुप्रीम कोर्ट को अभी उनको फटकार लगी है। तो ये ना राइट्स तो हमारे, वो तो हमारे नेचुरल जस्टिस है, हमें मिलना चाहिए और हमें कोर्ट में जाकर मिल भी रहा है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे डीयू के जो डीयू में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये क्यों नहीं दिलवा पा रहे। ये हमारी क्या ना सैलरी में से हमारी ड्यूटा के लिए फीस कटती है ना, एसोसिएशन में फीस कटती है। हम क्यों कटती है कि वी शुड नॉट गो टू दो को हमारी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दो, इसलिए तो हम कटवाते हैं फीस। यस, अब मान लो ये नहीं कर पा रहे तो दोस्तों तो आएगा ही। अब अभी इलेक्शन लड़ेंगे तब मालूम चलेगा ना कि जब इनको एब्जॉर्प्शन मुद्दा ही प्राइम रखना पड़ेगा। ये थोड़ी आप हमारी फीस अपनी हमारे सैलरी में से अपना वो भी ले लो, फंड भी ले लो और हमारे काम आओ नहीं। अरे जब मैं कोर्ट ही जाना है फिर तुम्हें देने की जरूरत क्या है? टेल मी। तुम्हें कोर्ट ही जाकर सब कुछ लेना है तो एसोसिएशन की जरूरत ही क्या रह गई? डूटा की जरूरत ही क्या रह गई? या लीडरों की जरूरत ही क्या होगी? अगर हमें कोर्ट से ही मिलना है तो वाई देयर इज नीड ऑफ लीडर्स? हम तो कोर्ट जाकर ले लेंगे सब। कहते हैं तो डूटा आपको आर्थिक रूप से मदद तो करती ही है। क्या मेडिकल को पहनने में कोई बीमार हुआ डूटा पूछने आई? मेरे को कोरोना हुआ, मेरे पास तो डूटा नहीं आई। मैंने अपनी एसोसिएशन से ही पूछा कि मैं बीमार हूँ, कहते आपको ऑब्वियसली कुछ नहीं मिल सकता। फिर अभी कितने साथी हमारे बीमार हुए पेंडेमिक में, कौन मदद करने आया? बस एक मैसेज भेज दिया, हाँ यू शुड रिकवर, यू शुड रिकवरी का, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो इमरजेंसी फंड्स की मांग क्यों नहीं की गई अब तक? मेडिकल इमरजेंसी फंड्स की मांग नेताओं से पूछना है ना कि मैं मतलब आदमी बेचारा हॉस्पिटल जा रहा है वहां पर बिल लगा के आता है, क्यों नहीं मदद मिल रही? तो एक प्रॉब्लम नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम है।
तो ये अब नेताओं से पूछा जाएगा, भैया ट्रांसपेरेंट हो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, वोट भी मिलने वाले। मतलब दीज लीडर्स शुड बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। विशाल जी, अगर आप एक एक पॉइंट मांगते रहेंगे, कभी मेडिकल ग्रांट मांगेंगे, कभी मैटरनिटी लीव मांगेंगे, कभी कुछ, तो वो तो आपको एक एक सॉल्यूशन देते रहेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन तो आप तक नहीं पहुंचेगा कभी भी इस तरीके से। तभी तो हम एब्जॉर्प्शन मांग रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मांग रहे हैं ना, खत्म ही करो ना सब चीजें, एब्जॉर्प्शन होते ही सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। हम भी तुम्हारे ज्यादा क्यों आ रहे हैं? अब 5 दिसंबर का जो लेटर है उसको आप लोगों के नहीं, वो तो इम्प्लीमेंट करके ये नहीं करेंगे। अगर मान लो इन्होंने हमें निकाला भी, तो कोर्ट में जाकर इनका वो अभी जैसे रीतू गई है, ऐसे कोर्ट में जाकर हम ले लेंगे। लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी है कि कॉलेज भी ऐसा लेटर दें, वो तो इम्प्लीमेंट है पहले ही। अगर लेटर के खिलाफ कुछ भी आता है, आप ह्यूमन राइट में कंप्लेन कर सकते हो, एमएचआरडी कंप्लेन कर सकते हो, किसने रोका है? लेकिन हम इन पे भरोसा करते हैं, भैया ये हमारे नेता है, ये हमें दें कुछ। पिछले दिनों एडहॉक्स का मामला जो है वो ह्यूमन राइट्स के पास भी जा चुका है, वहां भी कोई पत्र व्यवहार हुआ है, और लेकिन उसका क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर वहां मानवाधिकार में इस प्रश्न को उठाया गया था। हाँ, ह्यूमन राइट ने भी इस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ अगर उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो तो जरूर साझा करें आप। नहीं, उसमें केस ही मिल गया है, ह्यूमन राइट ने एमएचआरडी और यूजीसी दोनों से ही बोला है कि इसमें एक्शन लिया जाए तुरंत। अच्छा, तो अभी मेरे एक सवाल है आपसे कि जो अभी एक्सटेंशन लेटर आप लोगों को दिया जाना है, उसमें 5 दिसंबर के लेटर को इंक्लूड करवाने के लिए आप लोग क्या करने वाले? इसमें हमारे लीडर्स ही करेंगे ना, हम क्या करेंगे? हम तो बस आवाज ही उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो 5 दिसंबर कल फिर आ जाएगा, तो आप लोगों को ये बताओ, एसी मीटिंग होगी, उसमें लीडर बैठे हुए चुने हुए, उनको करना है ना। हम देख रहे हैं भैया क्या उठाएंगे, नहीं तो फिर एसी इलेक्शन में दोबारा आएंगे हमारे पास, फिर हमको बताएंगे, आएंगे तो हमारे पास ही ना वो। तो इस बार हम देखेंगे कि अगर आप लोगों के पास कोई रणनीति हो तो जरूर साझा कीजिएगा। और फिलहाल आपके पास रणनीति होनी चाहिए कि 8 दिसंबर को रणनीति है वो अब रणनीति नहीं, वो अपना भी आएंगे, इलेक्शन आने वाले हैं, अपना भी आएंगे। 8 दिसंबर को इसी की मीटिंग है, तो उसमें आप लोग जरूर दबाव बनाएं कि ये मुद्दा जरूर बनाएंगे, और उन पर अपना भी दबाव है, और नहीं करते तो फिर तो वो हमारे पास आएंगे ही। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल जी, थैंक यू। और कोई साथी जो जुड़े हुए हैं तो वो जो है आप तो अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ। देवेश जी, कोई और साथी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? कोई और साथी हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं, अपने विचार देने चाहते हैं, तो उनको अनम्यूट किया जाए। आप लोगों को अभी जब तक कोई साथी जुड़ते हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष 4 दिसंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक शिक्षकों ने, और जो वहां पर अस्थायी शिक्षक हैं, उन्होंने मिल करके और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था। शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के अगले साल जो है 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन 100 वर्षों के इतिहास में ये ऐसा पहला मौका था जब शिक्षकों द्वारा जो वाइस चांसलर का जो ऑफिस है उस पर धावा बोला गया, उस पर जो है किसी तरीके का कब्जा रहा 3 दिनों तक शिक्षकों का। उसके बाद एमएचआरडी से बातचीत हुई और एक रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन 5 दिसंबर को एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें एडहॉक्स के प्रोटेक्शन के लिए जो है कहा गया था कि टिल परमानेंट जो है किसी तरीके की किसी भी एडहॉक साथी को हटाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी, उनको तब तक उनके पद पर बने रहने दिया जाएगा जब तक कि किसी प्रकार की कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं होती है। और उस आंदोलन की बहुत सारी झलकियां जो है हमारे चैनल पर भी आप जा करके देख सकते हैं। हमने आज सुबह से ही इस मूवमेंट से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, जो उस समय की जो आंदोलन की जो वीडियोस थी, उनको शेयर करना शुरू कर दिया था। अभी ये डिस्कशन भी उसी चीज को लेकर के हो रहा है कि किस तरीके से 4 दिसंबर 2019 से 4 दिसंबर 2020 तक इन शिक्षकों ने क्या पाया है उस आंदोलन से, और क्या कुछ इनके हाथों से फिसला है। क्योंकि मुझे तो जिस तरीके से बातें हुई हैं, और अगर निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो लगता नहीं कि कुछ फिसला, कुछ मिला है। बस चीजें जस की तस बनी हुई हैं, सिर्फ तारीखें बदल गई हैं। समस्याएं वही है, तारीखों के बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ये तो दिख रहा है। 2019 से 2020 आ गया है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के
शिक्षक साथी और कोई साथी जुड़े हुए हैं तो खुद अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर बोलें। लगता है कोई भी साथी उपलब्ध नहीं है इस समय हमारे साथ। तो इस मूवमेंट की जो कुछ झलकियां अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल टॉकिंग न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं। 4 दिसंबर का वो ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में ऐसा आंदोलन रहा है जिसको देख करके शिक्षक उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम को देख करके लोग जो हताशा निराशा में हैं, तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि संघर्ष करने की जरूरत है। और जब जब संघर्ष होगा तब तब हम साथ खड़े होंगे अपने चैनल के माध्यम से। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं शिक्षक समस्याओं को लेकर के, लेकिन शायद हमारे साथ कोई साथी अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम आपसे कल इनके हंगर स्ट्राइक से लेकर के और शाम का जो डिस्कशन होगा हंगर स्ट्राइक के बाद उसको लेकर के फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि आप लोगों को, और सभी साथियों का धन्यवाद, और खास करके हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं अंकित जी, उनका बहुत धन्यवाद कि वो निरंतर जो है अपने कार्यालय व्यस्तता के बावजूद जो है हमसे जुड़ते हैं और आप लोगों तक आप लोगों की बातों को पहुंचाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।